हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकेंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवीजन टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हमने जो पढ़ा था वो हमने जो आज टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं रिवीजन में, उसमें हमने फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ा था कि फ्लिप फ्लॉप्स जो होती है वह हमारी 1 बिट मेमोरी स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें ये हमारे दो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, वन फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड अनदर फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। इसको हम बिस्टेबल कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो जनरली हमने कल जो एग्जांपल के थ्रू समझा था कि बेसिक फ्लिप फ्लॉप लैच विद नैंड गेट और नॉर गेट, उसके बाद हमने ट्रुथ टेबल के हेल्प से समझा था कि किस तरीके से हमारा नैंड और नॉर के लिए ट्रुथ टेबल हमारी डिज़ाइन होती है। उसके बाद हमने जो समझा था कि हमारे बेसिकली जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वह 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इसका SR फ्लिप फ्लॉप, सेकंड टाइप होता है इसका JK फ्लिप फ्लॉप, एंड द थर्ड टाइप होता है इसका T फ्लिप फ्लॉप, एंड द लास्ट वन इज़ D फ्लिप फ्लॉप। तो स्टूडेंट्स, कल जो हम ऑलरेडी रिवाइज़ कर चुके हैं वह हम SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में रिवाइज़ कर चुके हैं कि SR फ्लिप फ्लॉप जनरली जो होता है वह हमारा मोस्ट कॉमन फ्लिप फ्लॉप होता है, जिसमें कि हमारा S इनपुट यानी कि सेट इनपुट जो होता है जब ट्रू होता है तो हमारा आउटपुट Y जो है वह हाई होता है और Y का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वह लो होता है। तो अगर हमारा सेट और रीसेट इनपुट हाई हो जाते हैं यानी कि दोनों 1 हो जाते हैं तो हमारी पावर शट डाउन हो जाती है, जो हमने ट्रुथ टेबल के ज़रिए समझा। इनडिटर्मिनेट कंडीशन का मतलब है पावर इज शट डाउन। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वह हमारा JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो JK फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज्ड टू रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप अनडिफाइंड स्टेट्स, यानी कि जो हमारा सेट और रिसेट इनपुट जो हाई हो जाता था और उस केस में हमारा आउटपुट जो है वह इनडिटर्मिनेट कंडीशन शो करता था, तो उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमने JK फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया, या JK फ्लिप फ्लॉप इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ। व्हेन S एंड R इनपुट इज सेट टू ट्रू, जब हम S एंड R इनपुट्स जो होते हैं इनको सेट टू ट्रू कर देते हैं तो द SR फ्लिप फ्लॉप गिव्स एन इनएक्यूरेट रिजल्ट। तो हमारा SR फ्लिप फ्लॉप जो होता है वह हमें इनएक्यूरेट रिजल्ट देता है। बट इन द केस ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप इट गिव्स द करेक्ट आउटपुट। अगर हम बात करें इस केस में, जब हमारे इनपुट सेट एंड रिसेट जो है वह दोनों हाई होंगे तो इस केस में हमारा JK फ्लिप फ्लॉप जो है वह हमारा करेक्ट आउटपुट देगा। इन JK फ्लिप फ्लॉप इफ़ बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, अगर हम JK फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो इसमें जब हमारे दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं तो द वैल्यू ऑफ J एट द नेक्स्ट क्लॉक एज इज़ टेकन बाय द आउटपुट। तो हमारी J की जो वैल्यू होती है नेक्स्ट क्लॉक एज में वह आउटपुट द्वारा ले ली जाती है। इफ़ बोथ ऑफ इट्स इनपुट इज़ लो, अगर इसके दोनों इनपुट लो होते हैं देन नो चेंज अकर, तो वहाँ पर कोई चेंज अकर नहीं होता। एंड इफ़ हाई, और जब दोनों ही हाई होते हैं एट द क्लॉक एज पर, देन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर द आउटपुट विल बी टगल्ड। तब क्या होता है, फर्स्ट स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए आउटपुट जो होता है वो टगल्ड मीन्स चेंज हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर आप देखें JK फ्लिप फ्लॉप हमारे यहाँ पर बनाया गया है। सो JK फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो जनरली अब देखें JK फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल 2 times 0 then 2 times 1 then 2 times 0 then 2 times 1 then 0 1 0 1 0 1 इस केस में हमने ले लिया। अब आप यहाँ पर देखें क्या है, बोथ ऑफ इनपुट्स आर डिफरेंट। ठीक है, अगर हमारे लो हैं तो नो चेंज अकर। ठीक है, बोथ इनपुट नो चेंज अकर। ठीक, डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि अगर दोनों डिफरेंट है, इफ़ बोथ इट्स इनपुट आर डिफरेंट द वैल्यू ऑफ J नेक्स्ट क्लॉक इज टेकन बाय द आउटपुट। ठीक है, तो वह हमारा प्रीवियस आउटपुट कंसीडर करेगा। ठीक, अब यहाँ पर 0 1 देन 1 1 के केस में
जब दोनों हाई हैं, तो दोनों हाई हैं तो क्या होगा, टगल्ड मीन्स चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो है वह ट्रुथ टेबल बन जाएगा। अब बात करते हैं इस ट्रुथ टेबल की कि हमारा आउटपुट यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, आउटपुट 1 आ रहा है, तो इस केस में क्या हुआ, जे और के का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, जे और के का कॉम्प्लीमेंट हो गया, एंड जे का कॉम्प्लीमेंट, के का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हम चाहें तो जहाँ जहाँ हमारा 1 आ रहा है इसमें और इसमें, यानी कि हमारा वाई में और वाई कॉम्प्लीमेंट में, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दैन आफ्टर सॉल्विंग इट, सिंप्लीफिकेशन हमारा जब हो जाएगा तो उसके बाद हम इस तरीके का सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे दो इनपुट्स हैं, जे एंड के। ठीक, अब जे इनपुट फर्स्ट नैंड गेट को दे दिया, यानी कि, और ये सेकंड नैंड गेट को दे दिया। तो अगर हम बात करें फर्स्टली, तो ये हमारा क्या हो गया, अगर हम इसकी बात करें, ठीक, तो हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप हो गया ये। ठीक है, यानी कि एस सेट रिसेट। ठीक है, सेट और रिसेट, सेट और रिसेट, और इसमें फर्स्ट नैंड गेट का जो इनपुट है वो सेकंड नैंड गेट में हो गया, और सेकंड नैंड गेट का जो आउटपुट है वह फर्स्ट नैंड गेट में एज अ इनपुट कंसीडर हो गया। अब क्या हुआ कि जो हमारा सेकंड का अगर हम बात करें, जो हमारा फ्रंट पोर्शन में जो हमारा सेकंड नैंड गेट है उसका आउटपुट क्या हुआ, हमारा फर्स्ट नैंड गेट का, यानी कि वेरी फर्स्ट मतलब ये वाला जो हमारा नैंड गेट है इसका इनपुट हो गया, इसका इनपुट हो गया। क्लॉक पल्स दोनों में कॉमन रहेगा, क्लॉक पल्स दोनों में कॉमन रहेगा। देन यह जो फर्स्ट नैंड गेट है इसका इनपुट हमारा वेरी फर्स्ट सेकंड नैंड गेट, यानी कि इसमें हमारा एज अ इनपुट कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है वह आपको वन फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड अनदर फॉर द आउटपुट फॉर कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप जो है उसका हमारा सर्किट डायग्राम हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से जे के फ्लिप फ्लॉप जो है उसका सर्किट डायग्राम हमें मिल जाएगा। सो जनरली अगर हम बात करें तो जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या हुआ, हम एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो उसके बैक साइड में अगर हम बात करें तो हमने दो नैंड गेट्स को और कनेक्ट कर दिया, जो क्या कर रहे हैं हमारे, आप देख रहे होंगे सर्किट डायग्राम के थ्रू कि हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है उसका जो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है वह फर्स्ट नैंड गेट में हमारा इस फर्स्ट नैंड गेट में हमारा एज अ इनपुट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल वैल्यू का आउटपुट है वह हमारा सेकंड नैंड गेट में एज अ इनपुट कनेक्ट हो रहा है। कॉमन क्लॉक पल्स है यहाँ पर दोनों में, कॉमन क्लॉक पल्स है यहाँ पर दोनों में। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो है सर्किट डायग्राम रेडी हो जाता है यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप का। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जिसकी हम बात करेंगे आज वह है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जिसकी हम बात करेंगे आज वह हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। सो डी फ्लिप फ्लॉप इज़ अ वाइडली यूज्ड फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो ये हमारा वाइडली यूज्ड फ्लिप फ्लॉप होता है, जो कि हमारा डिजिटल सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि हमारा डिजिटल सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है। द फ्लिप फ्लॉप इज़ मोस्टली यूज्ड इन शिफ्ट रजिस्टर। अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो डी फ्लिप फ्लॉप जो मोस्टली हमारा यूज़ होता है वह शिफ्ट रजिस्टर्स में यूज़ होता है, जो हमने पढ़े थे शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो दीज आर द शिफ्ट रजिस्टर्स। देन काउंटर्स में यूज़ होता है एंड इनपुट सिंक्रोनाइजेशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो यानी कि हम बात करें तो फ्लिप फ्लॉप्स हमारा काउंटर्स में, रजिस्टर्स में और इनपुट सिंक्रोनाइजेशन में मेनली यूज़ किया जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रुथ टेबल होता है, तो आप ट्रुथ टेबल में देखें ये हमारे क्लॉक पल्स हो गई, देन ये हमारा डी इनपुट हो गया, और हमारा यहाँ पर बात करें हम वन फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड अनदर फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, ये हमारा आउटपुट हो गया। अगर ये क्लॉक पल्स की बात करें तो क्लॉक पल्स में जनरली हम अगर डाउन एरो यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है हमारा शिफ्ट टू राइट 0, शिफ्ट टू राइट 0। ठीक, और अगर अपर एरो की बात करें तो शिफ्ट टू राइट 1। देन अगर डाउन एरो की बात करें हम तो शिफ्ट टू राइट 0। देन डाउन एरो की बात करें तो शिफ्ट टू राइट 1, शिफ्ट टू राइट 1। ठीक, इस तरीके से हमारा जो है वह एरो वर्क करता है। डी इनपुट की बात करें तो जनरली हम कहें तो 2 इनपुट्स हैं हमारे पास, एक डी और सेकंड वन इज़ क्लॉक पल्स। तो हम बात करें तो 00
11 देन 01 01, ये हमारे पास हमें 2 इनपुट्स हमें मिल गए। अब इस केस में क्या होता है कि जब हमारी क्लॉक पल्स और डी इनपुट दोनों ही 0 होंगे तो उस केस में हमारा वाई इनपुट जो होगा वह कॉम्प्लीमेंट आउटपुट शो करेगा, यानी कि 0 शो करेगा, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है वह हमारा 1। देन अगर हमारे क्लॉक पल्स 1 है और डी इनपुट 0 है तो सेम आउटपुट यानी कि वाई जो है वह 0 और वाई कॉम्प्लीमेंट 1, ठीक। और अगर हमारा क्लॉक पल्स 0 है और हमारा डी इनपुट 1 है तो सेम करेगा डिस्प्ले, यानी कि वाई की वैल्यू 0 होगी और वाई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और जब क्लॉक पल्स और डी इनपुट दोनों ही 1 होंगे तो उस केस में क्या होगा, आउटपुट टगल हो जाएगा और यहाँ पर वाई जो होगा वह हमारा 1 होगा और वाई कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, ठीक। इस तरीके से आप देखें यहाँ पर हमारा जो है सर्किट डायग्राम ड्रॉ होता है डी फ्लिप फ्लॉप का। डी फ्लिप फ्लॉप में हमने देख लें, ये बेसिकली हम अगर इतने की बात करें इस पोर्शन की तो ये हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप हो गया, ठीक। देन उसमें हमने 2 NAND गेट जोड़े, 1 इनपुट इस डी, ठीक है। यहाँ पर डी इनपुट है कनेक्ट हो रहा है, तो डी इनपुट क्या है, फर्स्ट में तो हमारा नॉर्मल वैल्यू कनेक्ट हो रही है, देन सेकेंड वन में हमारी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कनेक्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट, विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट। कॉमन क्लॉक पल्स है दोनों में हमारा, ठीक है, कॉमन क्लॉक पल्स है दोनों में हमारा, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा यहाँ पर इनपुट्स हमें मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रिवीजन लेक्चर में, वह हमने जेके फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करा। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स एसआर फ्लिप फ्लॉप में आती थी उनको ओवरकम करने के लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया। डी फ्लिप फ्लॉप की अगर आप बात करें तो डी फ्लिप फ्लॉप मेनली जो है वाइडली यूज जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, ये जनरली हमारा शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर्स और इनपुट सिंक्रोनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।